चीन में एक नया वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। क्या यह वायरस खतरनाक है? इससे अमवात हो सकती हैं या फिर नहीं? क्या ये एक भयानक मुस्तकबिल की तरफ इशारा है? लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियोस वायरल हो रही हैं, अस्पताल भरे हुए दिखाई दे रहे हैं मरीजों से, और चीन एक मरतबा फिर से इस मोहलक और संगीन वबा की लपेट में आ चुका है। उस वबा का क्या नाम है? एहतियाती तदाबीर क्या अपनाई जा सकती है और इसकी तारीख क्या है? किस तरीके से ये फैलती है और आप सब और आपके बच्चे इससे कैसे महफूज रह सकते हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए चीन की, तो चीन के अंदर एक मरतबा फिर से एक नए मर्ज ने, एक नई वबा ने एक नई सूरत इख्तियार की है जो कि गर्दिश करती जा रही है सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और उसकी मुख्तलिफ वीडियोस सामने आ रही है। मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और बहुत से मरीज दिखाई दे रहे हैं। वो कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से ये सूरत हाल इस कशीदगी तक पहुंच चुकी है और सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि हर दूसरे तीसरे फर्द को ये वायरस जो है होता चला जा रहा है और कोई भी इससे महफूज नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये वायरस ऐसा है जो कि कोरोना जैसा था, उसकी एक नई सूरत है। इस वायरस को नाज़रीन ह्यूमन मेटापेरियोमो वायरस कहा जाता है। नाज़रीन, अगर इसकी बात की जाए तो ये उसकी वही अलामात है जो कि कोविड-19 की अलामात थी। इसके अंदर खांसी होती है, नज़ला होता है, आपको जुकाम होता है और सांस में दुश्वारी होती है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके बारे में चीन की जानिब से कोई उस तरीके से रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि यह संगीन बीमारी, यह संगीन वबा इस वक्त चीन में दिन ब दिन फैलती चली जा रही है और इसके अंदर इजाफा होता चला रहा है। इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं? वो ये कहा जा रहा है कि साबुन से हाथ धोना और दूसरों के साथ कम से कम तरीन जिस्मानी ताल्लुक रखना, उनसे गले ना मिलना, उनसे हाथ ना मिलाना, उनसे एक मौसर फासला कायम रखना, क्योंकि ये खांसी से या फिर छींकने से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं उससे फिर आपको ये वायरस लाहक हो सकता है। और मुसलसल आपने अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना है, इनहेल करना है, स्टीम इनहेल करनी है और इसके साथ साथ खुद को साफ सुथरा रखना है। और इसके साथ साथ एक जो गैप है वो आपने बरकरार रखना है। अगर किसी भी शख्स के अंदर ऐसी आपको कोई भी नजर आती है, अलामात नजर आती है नज़ले की, खांसी की, जुकाम की या फिर सांस में दुश्वारी की, अब वो लोग जो कि कमजोर मुदाफ़ाती निज़ाम रखते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिनके अंदर बच्चे शामिल हैं, जिनके अंदर बुजुर्ग शामिल हैं, तो उन लोगों को यह वायरस होने के ज्यादा इम्कानात है। फिर इसके अंदर यह भी कहा गया है कि चीन के अंदर 14 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको यह वायरस तेजी से होता हुआ चला जा रहा है और इसके साथ साथ बुजुर्ग भी इसी वायरस का शिकार होते चले जा रहे हैं। फिर एक्स के ट्विटर जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर वीडियोस ज़ेरे गर्दिश है, उस पर मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई दे रही हैं कि जिस तरीके से 2020 के अंदर वो मोहलिक वबा ने जब जन्म लिया था और जिस तरीके से हॉस्पिटल्स भर गए थे, वही तारीख है, वही डेट्स हैं, वही महीना है, साल मुख्तलिफ है, लेकिन एक नई वबा, एक नया वायरस जन्म ले चुका है जो कि तेजी की तरह फैलता चला जा रहा है। चाइना ने इस पर कोई इक़दामात नहीं लिए, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो इक़दामात लेंगे, वो इस वायरस को रोकने के लिए इक़दामात लेंगे। और उनकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आई है जिनमें मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि चूंकि पहले जब लॉकडाउन की सूरत हाल थी, लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने हर किस्म के वायरस पर कंट्रोल हासिल किया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को हटा दिया गया, अब लोगों का एक जो सोशल सर्कल है, एक सोशल लाइफ है, वो दोबारा से बिल्डअप होने लगी, आपस में एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ वायरसेस और मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लिया। उनके अंदर इन्फ्लुएंजा शामिल है, खांसी शामिल है। नाज़रीन, ये जो HMPV है, इससे बचने के लिए फिर मौसर इक़दामात उठाने के लिए फैसले किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने मास्क को लाजमी पहनना है और मास्क के साथ साथ एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम भी मुतारिफ करवाने की बातचीत की जा रही है चीन के अंदर। और इसके साथ साथ हजूम और भीड़ वाली जगहों पर जाने से
परहेज और गुरेज करने का कहा गया है। अब नाज़रीन, जिस तरह पिछले चंद सालों के अंदर हमने देखा कि चीन से पूरी दुनिया में ऐसा कहा जा रहा था कि वो जो पिछला हमारा वायरस था वो भी चीन की वजह से ही पूरी दुनिया में फैला था, लिहाजा अब इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने होंगे और मौसर फैसले करने होंगे ताकि पूरी दुनिया एक मरतबा फिर इसकी लपेट में, किसी ऐसी वबा की लपेट में ना आ सके जो कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक क्रिएट करे, जो कि इंसानियत के लिए, लोगों के लिए उनकी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया जाए फिर, और फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इस तरीके का सिस्टम कोई डेवलप करना होगा, इक़दामात करने होंगे ताकि लोगों की जानों को, उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।